Good morning, students. I am Yasmir Kashyap. Today we will discuss about chapter 2 Geography of class 6. Chapter name is Globe, Latitudes and Longitudes. Globe, Latitudes and Longitudes. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे फर्स्टली चैप्टर में बताया गया इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लानेट अर्थ इज़ नॉट स्फीयर। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लानेट के बारे में। ठीक है, जो हमारे अर्थ के प्लानेट है उनके बारे में, इज़ नॉट स्फीयर, और जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो स्फीयर नहीं है। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर फ्लैटेंड है, मीन्स फ्लैट है ये। ठीक है, एंड बल्ज इन द मिडिल, और मिडिल में क्या है, ये बल्ज है। बल्ज मीन्स थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आपने कभी इमेजिन किया है ऐसा कि ये हमें कैसी दिखाई देती है? ठीक है, हम इसको कैसे देख सकते हैं? यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो इसके एक आइडिया लेने के लिए आप अपने क्लासरूम में जो आपका ग्लोब है उसको आप केयरफुली देख सकते हैं, और उससे आप पता कर सकते, ग्लोब की हेल्प से आप कुछ क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो किस टाइप की है। ठीक है, उससे एक हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, और जो ग्लोब है हमारा वो एक अर्थ का ट्रू मॉडल है, मतलब अर्थ का एक तरह से प्रतिरूप है वो। ठीक है, जैसे कि इसमें फिगर 2 में यहाँ पर दिखाया गया है, ये ग्लोब है। ठीक है, और ये अर्थ का एक ट्रू रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोब्स में भी वेरिंग साइज एंड दैट आवर प्लानेट अर्थ इज नॉट globes may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pockets globes, and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease। और देखिए, जो ग्लोब्स होते हैं हमारे वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजली, कुछ इतने बड़े होते हैं कि जिनको हम आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, कैरी नहीं कर सकते हैं। स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब्स, कुछ स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब्स होते हैं। ठीक है, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ले जा सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो बैलून्स की तरह होते हैं। ठीक है, जिनको हम मतलब जिनमें एयर भरकर हम उनसे ग्लोब बना सकते हैं और ग्लोब को यूज कर सकते हैं ग्लोब के रूप में उनके लिए। ठीक है, तो बैलून साइज़ के होते हैं, बैलून की तरह होते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। विच कैन बी इन्फ्लेटेड, जो कि आपके होते हैं इन्फ्लेटेड, एंड आर हैंडी, जिनको हम हाथ से पकड़कर आसानी से कैरी कर सकते हैं, और विद ही बड़ी आसानी से। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उनको ले जा सकते हैं। ठीक है, कैरी कर सकते हैं उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। देखिए, जो ग्लोब होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी रोटेटेड the same way as a top spin or potter's wheel is
रोटेटेड। इसमें क्या होता है कि इट इज कैन बी रोटेट, ये आपका रोटेट होता रहता है, ठीक है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये आसानी से रोटेट होता रहता है। द सेम वे एज टॉप स्पिन, जो इसमें टॉप में स्पिन लगी होती है, और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, और जो इसका पॉटर्स व्हील होता है ये रोटेट होता रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये स्पिन लगी हुई है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी ये स्पिन लगी हुई है, तो इसी स्पिन पर ये रोटेट होता रहता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट इज कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड ऑन द ग्लोब। और ग्लोब पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ग्लोब पर कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, उनके करेक्ट साइज में हम इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं, ठीक है। इट इज डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट on a sphere like the earth. Now the questions arise as to how to locate a place on it. अब देखिए, it is difficult to describe, ये डिस्क्राइब करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि लोकेशन, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की लोकेशन ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ है, जैसे कि जो अर्थ है उसके स्फीयर पर हम किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कि हम इस पर किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस। देखिए, इसमें हमें आवश्यकता होती है सर्टेन पॉइंट्स की, एक निश्चित पॉइंट्स होते हैं जो रेफरेंस एंड लाइंस, और लाइंस होती हैं टू फाइंड करने के लिए द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, किसी भी प्लेसेस की लोकेशन को फाइंड करने के लिए इसमें पॉइंट्स होते हैं और लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक, उसकी लोकेशन को हम देख सकते हैं, ठीक। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें ये ज्ञात होता है कि एक इसमें निडल होती है, निडल की हेल्प से ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर, और वो एक टिल्टेड मैनर में होता है, ठीक है, एक तरह से मतलब झुका हुआ होता है थोड़ा, ठीक है, उसी निडल की हेल्प से, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, इसके एक्सिस कहते हैं, ठीक है, ये इसके एक्सिस होते हैं, जो निडल होती हैं जिन पर ये रुका हुआ होता है, जैसे कि इसमें ग्लोब में यहाँ दिखाया गया है कि इसमें ये निडल हैं, ये एक निडल ये है, एक निडल ये है, ठीक है। तो ये दोनों निडल हैं और इन्हीं पर ये टिल्टेड किया हुआ है, इन्हीं पर मतलब झुका हुआ है, और ऐसे ही इसमें क्या है कि ये इसके एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं ऑन द ग्लोब पर, थ्रू विच द निडल पासिस, जिनमें निडल पास की हुई होती है, यानी कि निडल निकली हुई होती है, आर 2 पोल्स, इनको हम 2 पोल्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न पोल्स एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं इसके, ठीक है। जो इसके 2 एक्सिस होते हैं, निडल होती हैं 2, तो ये इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अर्थ के भी
नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। देखिए जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होती है, ठीक है, ऐसे ही इस ग्लोब को भी हम मूव कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट की तरफ से ईस्ट के लिए हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, और ये इसमें बहुत हमें याद रखना चाहिए कि इसमें ये बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, लेकिन जो हमारी रियल अर्थ है उसमें इस टाइप की निडल नहीं होती हैं, ऐसी निडल नहीं होती हैं जैसे कि इसमें ग्लोब में है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, और जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पर मूव करती है, ठीक है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक लाइन होती हैं जिनको कहते हैं, ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और ये जो इमेजिनरी लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, ग्लोब पर, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नॉन एज द इक्वेटर, और ये जो लाइन होती है जो इसको मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं इस लाइन के लिए। क्लियर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का हाफ नॉर्दर्न पार्ट्स होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। एंड द सॉर्दर्न हाफ इज नॉन एज द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सॉर्दर्न हाफ होता है, हाफ पार्ट्स होता है, साउथ की तरफ का जो हाफ पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और इस तरह से वो दोनों बराबर बराबर हाफ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। Therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। इसीलिए जो इक्वेटर होता है ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, ठीक है, एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है जो लोकेट करता है प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो प्लेसेस होते हैं उनको लोकेट करने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और इसके जो पैरेलल सर्कल होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स से आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे आपका ये है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से आपने देखा कि ये 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये एक लाइन है, फिर 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये है, फिर 60 डिग्री नॉर्थ में, और इस तरह से ये आपकी नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह से ये जो 20 डिग्री है ये साउथ की तरफ है आपकी ये, ठीक है। इस टाइप से ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज, और इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में मापते हैं, ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और जो इक्वेटर होते हैं, जो इक्वेटर होता है वो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पर दिया हुआ था, ये इक्वेटर है हमारा, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर
to either of the pole is 1/4 of circle round the earth। और जो आपकी ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जो डिस्टेंस होती है पोल की, वो आपकी 1/4 ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, राउंड द अर्थ। जो अर्थ का एक सर्कल होता है पूरा राउंड होता है, उसकी 1/4 होती है, ठीक है। इट विल मेजर ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, और इसको हम 360 डिग्री से मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, और ये हमारी 90 डिग्री होगी इसकी, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल लेटीट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है। और इस तरह से ये साउथ पोल की तरफ हमारी 90 डिग्री होगी और नॉर्थ पोल होगा वो भी हमारी 90 डिग्री पर होगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये है, ये हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये जो इसकी ये होगी, ये जो एंगल होगा ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको नीचे जाएंगे तो ये हमारा ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेटीट्यूड्स मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स। और इसी तरह से जो हमारे नॉर्थ साइड के जो पैरेलल होते हैं उनको नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड्स। और जो हमारे साउथ साइड के पैरेलल होते हैं उनको हम साउथ लेटीट्यूड कहते हैं, ठीक है, लेटीट्यूड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। इसी तरह से हम इनको जो लेटीट्यूड्स होते हैं उनको नॉर्थ या साउथ कहते हैं, ठीक है। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस। इनको एन और एस से इंडिकेट करते हैं। एन फॉर आपका होगा नॉर्थ और एस फॉर साउथ। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, जैसे कि चंद्रपुर है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है इंडिया का, ठीक है, एंड वेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील, और जो वेलो है ब्राज़ील में पड़ता है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स अबाउट 20 लेटीट्यूड्स। और ये 20 लेटीट्यूड्स पर पैरेलल पर ये हैं, ठीक है, लोकेट हैं। बट द फार्मर इज 20 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 साउथ ऑफ इट। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड वेलो हॉरिजॉन्ट इज सिचुएटेड एट 20 साउथ लेटीट्यूड्स, ठीक है। तो इस तरह से 20 डिग्री साउथ पर आपका जो है वो वेलो सिटी है जो ब्राज़ील का है, ठीक है, और चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर सिचुएटेड है, ठीक है। जैसे कि we see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decreases। जैसे कि फिगर 2.2 में हम देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते हैं, दूर को जाते हैं, तो क्या होता है कि जो साइज ऑफ द पैरेलल, जो पैरेलल का साइज होता है वो आपका डिक्रीज होता चला जाता है। देखिए 2.2 ये है आपका लेटीट्यूड, ठीक है, ये 2.2 है आपका, और इसमें आप देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है, और इक्वेटर से जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो इसकी जो वो आपकी दूरी होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे इसके चारों तरफ हम घूमेंगे तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दूरी होगी इक्वेटर पर, और यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ पर थोड़ी कम होगी,
इसी तरह से 40 डिग्री नॉर्थ पर और कम होगी, और ऐसे ही 60 डिग्री पर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और लास्ट में आपकी नॉर्थ पोल आ जाएगा। नॉर्थ पोल पर और भी इसकी डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से साउथ पे भी हम जाएंगे तो इसी तरह से साउथ पे भी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो ये है हमारा। इसमें बताया कि बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। जैसे जो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री नॉर्थ पोल है, इसको 90 डिग्री एन से इंडिकेट कर देंगे। एंड द साउथ पोल, और जो साउथ पोल है वो आपका 90 डिग्री एस से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और इस तरह से आपके जो आपके लैटिट्यूड्स हैं वो 4 पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और इसको ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा 23.5 डिग्री साउथ में है, इन सॉदर्न हेमिस्फीयर। ये सॉदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। थर्ड है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। और अंटार्कटिक सर्कल है आपका 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसको देखिए डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपने देखा कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये, ठीक है, और ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये आर्कटिक सर्कल है आपका, और ये अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। इस तरह से इसको हम ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ की हीट जोन्स हैं, ठीक है, वो किस टाइप की हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं इन पर जो सन रेज हैं, ठीक है, जैसे दोपहर के समय जो सन रेज हैं वो आपकी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ इसका जो रीजन है, जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, सनरेज सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो हीट है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन any latitude beyond the tropic of cancer and tropic of capricorn. The angle of the sun rays goes decreasing towards the poles। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि पोल्स की तरफ जो सन रेज होती हैं वो डिक्रीज होती चली जाती हैं, यानी कि वो थोड़ी मतलब तिरछी पड़ती जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि जब सन रेज सीधी नहीं पड़ती हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन होता चला जाता है, ठीक है। और जब वो डाउन हो जाता है तो एज सच द एरिया
bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. यानी कि वो बहुत मतलब थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर रिसीव होता है वहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसीलिए इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये जो एरिया हैं आपके ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सनरेज हैं बिल्कुल भी नहीं पड़ पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये पड़ती भी हैं तो बहुत कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, इसीलिए यहाँ ये एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज, इसीलिए यहाँ पर सन भी बिल्कुल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मच एबव द हॉरिजन देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, और यहाँ पर जो सन रेज पड़ती हैं वो स्लैंटिंग पड़ती हैं, काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड लेस हीट, और इस एरिया में वो बहुत कम हीट प्रोवाइड कराती हैं, बहुत कम मतलब हीट मिलती है उनसे, ठीक है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीज्ड जोन, इसीलिए इसको हम फ्रीज्ड जोन कहते हैं या वेरी कोल्ड जोन कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम से और क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ था, ये यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्लू कलर का एरिया है आपका, ये इसमें ये इक्वेटर है और ये आपका है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन है, यहाँ पर जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं और सीधी पड़ती हैं बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। इसी तरह से आपका साउथ टेम्परेट जोन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद ये साउथ टेम्परेट जोन है ये वाला एरिया। तो यहाँ पर क्या है कि सनरेज होती हैं वो थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, या मतलब कम पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। और आपका ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है ये आपका, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद और आर्कटिक सर्कल से पहले। तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी आपकी जो सनरेज है थोड़ी नॉर्मल पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो एरिया है आपका टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी कि यहाँ पर जो मौसम होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। लेकिन इसके बाद जो आपका ये फ्रीज्ड जोन है आपका, ठीक है, ये वाला ये फ्रीज्ड जोन है, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल के बाद जो पड़ता है। और इधर अंटार्कटिक सर्कल यहाँ भी, इधर भी ये आपका ये फ्रीज्ड जोन है। यहाँ पर सनरेज होती हैं बहुत ना के बराबर पड़ती हैं या तो पड़ती ही नहीं है, जिससे क्या है यहाँ पर जो कोल्ड है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इस चैप्टर में इनके बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।